खुर्शीद बादशाह के हाथ में अपनी पायल देखकर हैरान होकर कहती है, ये पायल तो मेरी है, तुम्हारे पास कैसे आई? बादशाह बताता है कि ये उसी लड़की की पायल है जिससे वो मोहब्बत करता है। ये सुनते ही खुर्शीद समझ जाती है कि वो लड़की उसकी अपनी बेटी है। वो तुरंत बादशाह से कहती है कि अगर तुम अपनी मोहब्बत से मिलना चाहते हो तो जहाद से कहो कि वो मेरी बेटी का पता बताए, वही तुम्हारी मोहब्बत है। ये सुनकर बादशाह के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत जहाद के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने सिर पर बंदूक रखकर कहता है, बाबा प्लीज़ अम्मा फूफो की बेटी का पता बता दे, वरना आज आप मुझे हमेशा के लिए खो देंगे। ये देखकर जहाद मजबूर हो जाता है और कहता है कि वो वादा करता है कि कल ही उस लड़की को लेकर आएगा। अगले दिन जहाद गुलाम के क्वार्टर पहुंचता है और कहता है कि इस लड़की को उसके साथ हवेली चलना होगा क्योंकि यही खुर्शीद की बेटी है। ये सुनकर गुलाम और सुंदरी दोनों हैरान रह जाते हैं। गुलाम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर बादशाह ने सुंदरी को देख लिया तो वो उसे उससे छीन लेगा। लेकिन जहाद कहता है कि अगर ये लड़की बादशाह को नहीं मिली तो वो अपनी जान ले लेगा, इसलिए वो मजबूर है। गुलाम बहुत कोशिश करता है उसे रोकने की, लेकिन जहाद जबरदस्ती सुंदरी को लेकर हवेली पहुंच जाता है और बादशाह के सामने खड़ा कर देता है। सुंदरी को देखते ही बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। खुर्शीद उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे यकीन था मेरी बेटी एक दिन ज़रूर मुझे मिलेगी। बादशाह खुशी से कहता है कि अब उसकी मोहब्बत मिल गई है और वो जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहता है। बेटे की खुशी के लिए मजबूर होकर जहाद शादी की तैयारियां शुरू कर देता है, जबकि गुलाम बेबस होकर सब कुछ देखता रह जाता है। मेहंदी के दिन जब बादशाह सुंदरी से मिलने जाता है तो सुंदरी साफ कह देती है कि वो सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती है और उससे कभी शादी नहीं करेगी। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा भड़क उठता है। उसे समझ आ जाता है कि गुलाम उससे सच्चाई क्यों छुपा रहा था। वो तुरंत गुलाम के पास जाता है और सबके सामने उसे मारना शुरू कर देता है और कहता है कि तूने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सुंदरी सिर्फ मेरी है। ये सुनकर गुलाम भी गुस्से में आ जाता है और वो भी बादशाह से भिड़ जाता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जहाद बीच में आकर बादशाह को बचाता है और गुलाम को कैद करवा देता है। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि बादशाह की मोहब्बत नफरत में बदलने लगती है, क्योंकि सुंदरी किसी भी हालत में शादी के लिए तैयार नहीं होती। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां लगता है कि शायद गुलाम या बादशाह में से किसी एक की मौत ही इसका अंजाम तय करेगी। फिलहाल कहानी काफी खिंचती नजर आ रही है। बादशाह लंबे समय से पागलों की तरह सुंदरी को ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ गुलाम मोहब्बत और दोस्ती के बीच फंसा हुआ है। अब आप बताइए, आप सुंदरी को किसके साथ देखना चाहते हैं, बादशाह के साथ या गुलाम के साथ? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।